आपने पहले ही इस गैप का बेनिफिट लिया होता और इस ट्रेड में एंट्री यहाँ 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 या फिर यहाँ ली होती, तो करंटली आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो दो कॉइन्स के फ्यूचर्स को एक साथ यूज करेगी और वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर कर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई को इंक्रीज कर देगी। जी हाँ, उस स्ट्रैटेजी का नाम है पेयर ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे कि आखिर पेयर ट्रेडिंग होती क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हो। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये स्ट्रैटेजी दो कोरिलेटेड एसेट्स के बीच में यूज होती है, जिसमें हम एक एसेट को करते हैं सेल और दूसरे को करते हैं बाय। यानी अगर हम क्रिप्टो की फ्यूचर्स में पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बीटीसी और इथेरियम में पेयर ट्रेडिंग हो सकती है, जिसमें हम एक एसेट को करते हैं बाय और दूसरे को करते हैं सेल। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तब यूज होती है जब दोनों एसेट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं, और उनमें काफी ज्यादा हाई कोरिलेशन होता है। अब यहाँ पे हमने चार्ट लिया है बीटीसी और इथेरियम का लाइन चार्ट, जो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन दिखा रहे हैं। हम ट्रेड तब लेते हैं जब ये दोनों ही एसेट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हो और एक अच्छा गैप हमें देखने को मिल रहा हो, ऑन द अजम्पशन कि ये पर्टिकुलर गैप कवर हो जाएगा और ये दोनों ही एसेट एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई कोरिलेशन। जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ताकि आप कोरिलेशन को अच्छे से समझ पाओ, यहाँ पे हमने बीटीसी और इथेरियम के प्राइस क्लोजिंग पर कोरिलेशन को निकाला है और कोरिलेशन यहाँ पर 88% के लगभग आ रहा है। ये रहा बीटीसी और ईथ का कोरिलेशन, जहाँ पे 88% के लगभग हमें 2020 से कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। वेरएज अगर नियर अबाउट हम 2024 की बात करें तो ये कोरिलेशन ऑलमोस्ट 77% के लगभग देखा गया है। तो ये दोनों ही एसेट्स काफी ज्यादा हाईली कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे के मूव को काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं। बट हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिन भी दो एसेट्स को यूज कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कोरिलेशन 70% से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब एक बार आपने कोरिलेशन को समझ लिया और दो कॉइन्स के फ्यूचर्स को सेलेक्ट कर लिया, तो अब बारी आती है आपकी क्वांटिटी को समझने की, कितनी क्वांटिटी में किसी भी फ्यूचर एसेट को बाय करना है या फिर सेल। अब इसे समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों का ही टिक मूवमेंट डिफरेंट है। बिकॉज बिटकॉइन करेंटली 87,600 के लगभग चल रहा है, वेयर एज इथेरियम 3182 को। तो कितनी क्वांटिटी इथेरियम की परचेज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मैच द मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन, ये रेशियोज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप कम रेशियो में भी पर्टिकुलर इस ट्रेड के साथ जा सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो कि 1 बिटकॉइन के अगेंस्ट आप 12 या 15 इथेरियम ले सकते हो या सेल कर सकते हो। Whereas अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो जो रेशियो बिटकॉइन और इथेरियम का होगा वो 1:25 का हो सकता है, जहां पे आप 1 बिटकॉइन क्वांटिटी यानी बाय और सेल को इथेरियम की 25 बाय और सेल क्वांटिटी को यूज करोगे। दैट इज द रेशियो जो डिफाइन करेगा कि इसमें कैसे आपको ट्रेड लेना है। मतलब अगर बिटकॉइन $87,500 चल रहा है और इथेरियम $3,170 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा दैट विल बी 87 डिवाइड बाय 31। यानी फॉर अ कंजर्वेटिव पर्सन आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आप 27 क्वांटिटी ईटीएच की ले सकते हो अगेंस्ट 1 क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन। वेयरएज अगर आप एग्रेसिव पर्सन हो और आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे 15 से लेके 20 क्वांटिटी इथेरियम की ले सकते हो अगेंस्ट 1 बीटीसी। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड हाउ कंजर्वेटिव और एग्रेसिव यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी और स्प्रेड्स की। स्प्रेड्स मतलब कि इन दोनों ही पर्टिकुलर एसेट में कितना ज्यादा गैप चल रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कौन सा एसेट हमें बाय करना है या कौन सा एसेट हमें सेल करना है। सो बाय आपको वो एसेट करना है जो डिस्काउंटेड चल रहा है, वेयरएज सेल आपको वो एसेट करना है जो प्रीमियम में चल रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इथेरियम हमारा डिस्काउंटेड चल रहा है, वेयरएज बीटीसी प्रीमियम में चल रहा है, तो हम इथेरियम को बाय करेंगे वेयरएज बीटीसी को सेल कर देंगे। एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे ये पर्टिकुलर एसेट कन्वर्ज करेगा और आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जब भी ये गैप यहाँ से वाइडन अप हो तो आपको और क्वांटिटीज को ऐड करना है, एंड जब ये गैप कन्वर्ज होने पे आए देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती है, वो है लेंडिंग फीस को न्यूट्रलाइज करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इथेरियम का फंडिंग रेट करंटली 0.03% चल रहा है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूचर, वेयरएज बिटकॉइन का फंडिंग रेट थोड़ा सा कम चल रहा है या ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो सकता है। बिटकॉइन का फंडिंग रेट 0.118 चल रहा है। तो अगर आप ये दोनों पेयर्स को एक साथ ट्रेड करते हो, जहां पे एक एसेट को आप बाय कर रहे हो, दूसरे एसेट को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो फंडिंग रेट, जो लेंडिंग रेट आपका हो जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और लेंडिंग रेट आपका कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले
जब बिटकॉइन और भी ज्यादा एग्रेसिवली मूव कर रहा था, हम कल की ही बात करते हैं, तो ये फंडिंग रेट काफी ज्यादा हाई था। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फंडिंग रेट बेनिफिट्स जरूर मिल जाते हैं इस स्ट्रैटेजी। ऑल्सो इस स्ट्रैटेजी में सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है वो है पोजिशनल और स्विंग। आप एक पर्टिकुलर एसेट को अच्छे से स्टडी करो एंड देन डिसाइड कि कब आपको एंट्री लेनी है। बेस्ट ये स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस आपको पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड में देगी। मेक श्योर ये करना, जब भी आपको इस तरीके की कैप दिखाई दे तो ट्रेड लेने के पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम लेके चलना। तो हमने आपको बता दिया व्हाट इज एग्जैक्टली पेयर ट्रेडिंग, कोरिलेशन दोनों एसेट्स के बीच में कैसे चेक करें, कोरिलेशन चेक करने के बाद ये कैसे डिसाइड करें कि कितनी क्वांटिटी में हमें किसी भी एसेट को बाय या सेल करना है। साथ ही इस स्ट्रैटेजी में इन बीच के गैप्स यानी स्प्रेड्स को कैसे आप समझ सकते हो और कैसे यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट या फिर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। और हाँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेंडिंग फी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हो सकती है, जहां पे फंडिंग रेट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर बाइंग वन एसेट एंड सेलिंग अनदर वन। ऑल्सो जब आप ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप किस स्टाइल से बना रहे हो, एज अ पोजिशनल ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर। आई होप आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें समझ आती होंगी। अगर कोई भी डाउट है देन मेक श्योर टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियो में हम आपको इन डेप्थ बताएंगे कि 0 to 100 कैसे आप पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ले सकते हो और अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।